अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 मसालों से ये तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। कोई इसमें पुलाव मसाला कोई बिरयानी मसाला नहीं जाता। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बीफ लिया है। 1 kg हमने बीफ लिया है और हड्डी के साथ लिया है हमने। तो इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। 1 किलो हमने बीफ लिया है और 1 किलो हमने राइस लिए हैं। तो सबसे पहले हम कुकर लेंगे, इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। 1/2 कप हमने ऑयल का लिया है क्योंकि इसमें काफ़ी फैट होता है तो हमने ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप पतीले में बनाना चाहें तो आपका 1 घंटा लगभग लग जाएगा। तो मुझे ज़रा जल्दी है इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। तो 2 हमने इसमें बड़े साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। प्याज थोड़ी ज़्यादा जाएगी इसमें। तो प्याज इसको ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। प्याज को आपने थोड़ा सा तेज़ ब्राउन करना है क्योंकि ये जो बन्नू बीफ पुलाव होता है ये ब्लैक ब्लैक इसका जो बोटियां होती हैं उनका कलर भी और चावल भी थोड़ा डार्क होते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ। अच्छे से इसको हिला लेंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। मेरे पास फ्रोज़न पड़ा हुआ था, ये मैंने फ्रीज करके रखा होता है तो ज़रा जल्दी हो जाती है। स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये दड़ा मिर्च जाएगी 2 टेबल स्पून, गरम मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा 1/2 टी स्पून। ये 3 चीज़ें जाएंगी। कोई और मसाला, गरम मसाला जाएगा और ये चिली फ्लेक्स जाएगी। और नमक हमने अभी फ़िलहाल कम डाला है। चावलों का जो नमक है वो बाद में डालेंगे, ये हमने गोश्त के हिसाब से डाला है। 2 हमने टमाटर काट लिए थे वो ऐड कर दिए। अब टमाटरों और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और टमाटर जो हमारे वो अच्छे से गल जाएं। हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। ये आप देख सकते हैं गल चुका है हमारा जो टमाटर है उनको, वो पेस्ट बन चुका है और हमारा 10 मिनट इसकी भुनाई हमने कर ली है। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको 20 से 25 मिनट तक प्रेशर लगा देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। अगर आप पतीले में बनाएंगे तो आपका 1 घंटा लग जाएगा गोश्त गलते हुए। तो पहले कुकर में इसको प्रेशर लगाएंगे, उसके बाद हम इसको कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है अच्छे से, बिल्कुल टेंडर हो चुका है हमारा गोश्त। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें खुला बर्तन आपने लेना है ताकि आपके चावल जो हैं वो खिले खिले बने। ये आप देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल हमारा गल चुका है। आपने कोई मसाला और इसमें ऐड नहीं करना, बस यही गरम मसाला और दड़ा मिर्च जो चिली फ्लेक्स होती है वो ऐड करेंगे। अच्छा, चावल हमने लिए थे 1 किलो और 1 किलो बीफ है तो पानी उस हिसाब से हमने तकरीबन 5 गिलास हमने पानी के लिए हैं। पानी हमने पहले से बॉईल कर लिया था, जल्दी हो जाती है इस तरह। तो वो ऐड कर दी है। हरी मिर्चें 4 से 5 ऐड कर दी हैं और आलू आलू बुखारा वो भी ऐड कर दी है 3 से 4 गुठलियां सी। नमक ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। मजीद चावलों के हिसाब से हमने ऐड कर दिया है, आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको कवर करेंगे और बॉयल होने तक पकने देंगे। अच्छा, मैं आपको एक टिप देती चलूं। आजकल सर्दियां हैं तो मार्केट में हरी मिर्चें बहुत अच्छी आई हुई हैं और बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं, तो आप उनको लें और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ उसका पेस्ट बना लें और वो फ्रीज कर लें और थोड़ी थोड़ी यूज़ करते रहें। एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा और दूसरा ये है कि वो बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, ये राइस हमने लिए थे सुपर बासमती, आधा घंटा पहले भिगो दिए थे अच्छे से इनको धो के, तो वो हमने ऐड कर दिए हैं। वैसे इसमें चावल जो हैं वो सिला जाते हैं लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है सिला चावल। थोड़ा वो मोटा मोटा बारीक सा चावल होता है, इतना खाने नहीं होता, तो इसलिए मैंने सुपर बासमती लिए हैं। ये आप देख सकते हैं पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसके नीचे तवा रख देंगे और हाई फ्लेम पे 5 मिनट और 15 मिनट हम लो फ्लेम पे इसको दम पे रखेंगे। कोई इसको कपड़ा शपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से बिल्कुल कवर है। इसका जो
ढक्कन है बिल्कुल कवर है, तो ये बिल्कुल ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक, कितना मज़े का हमारा पुलाव तैयार हुआ है। चावल हमारे कितने खिले-खिले हैं और कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का हमारा पुलाव तैयार हुआ है। आप भी बनाएँ और ज़रूर एन्जॉय करें। मुझे यकीन है आपको एक दफ़ा मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ आप बहन भाइयों की रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी यूट्यूबर्स हैं छोटे मेरी तरह, उनको सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।